नहीं नहीं, पुरानी वाली खोलो, पुरानी वाली पे काम करेंगे। हम्म। हाँ जी हाँ जी, जो पहले वाला कोड है, जो सबसे ऊपर था, उसे सबसे पहले रन कर लेंगे हम। और बस भाई, डेटा सेट आ जाएगा। एंड इस बार हम डेटा सेट यूज करने वाले हैं। give me a second। हाँ, हम दोबारा टिप्स वाले पे जा रहे हैं। तो पेंगुइन्स को फिक्स कर लेंगे एंड रन कर देंगे। रुको, मैं मार्कर लेके आया। हम्म। हाँ हाँ जी हाँ जी। हम्म। रिलेशनशिप। हाँ, कोरिलेशन, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। हम्म। पता नहीं, आएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पकड़ने से।
कहाँ पे? हाई वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी लोग आ रहे नहीं आ रहे, नो आइडिया। तो हमने सबसे पहले तो हमारा ये वाला पार्ट रन कर लिया, जिसके अंदर हमने टिप्स वाले डेटा सेट को बेसिकली लोड किया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रन करने के बाद अब बात करते हैं मेन थ्योरी वाले पार्ट की, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं एक्चुअली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरिएबल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब वेरिएबल रिलेशनशिप्स होते क्या है? वेरिएबल रिलेशनशिप्स आर कि जब भी किसी एक डेटा सेट की हम बात करते हैं तो उसमें हर एक कॉलम वी कैन कॉल अ वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, एंड वेरिएबल्स का बेसिकली वही मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। ओके, तो दैट इज बेसिकली मैं कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस के बीच का, सॉरी, दैट इज बेसिकली मैं वेरिएबल्स। ठीक है, एंड द टॉपिक वी आर गोना स्टडी टुडे इज वेरिएबल रिलेशनशिप। मतलब कि जो ये कॉलम्स है, जो ये वेरिएबल्स है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, इस चीज को पता करने के लिए वी यूज वेरिएबल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे पास दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन वी कॉल कोवेरिएंस एंड द सेकंड वन वी कॉल इज कोरिलेशन। ठीक है, तो कोवेरिएंस इज कि हमें ना डायरेक्शन ऑफ डेटा पता लगता है कोवेरिएंस से। आइए आइए, बैठिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो आराम से। बैठो, लैपटॉप लैपटॉप खोलो। तो आज का जो टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं आज, दैट इज वेरिएबल रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब भी मैं किसी डेटा सेट की बात करता हूँ तो उसमें जो कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम एक वेरिएबल होता है। एक टेबल है, डेटा सेट इज बेसिकली अ टेबल। ठीक है, एंड टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो उसमें कॉलम्स होते हैं ना, हर एक कॉलम को मैं एक वेरिएबल कहता हूँ। तो जैसे मैंने टिप्स वाले डेटा सेट पे काम किया था, तो उसके अंदर टोटल बिल एंड टिप्स के कॉलम्स थे। So total bill is my one variable and tips is my another variable. ठीक है, टेबल होता है, टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम का एक नाम होता है। ठीक है, जैसे हमने टिप्स वाले डेटा सेट पे जब काम किया था तो उसके अंदर दो कॉलम थे जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, टोटल बिल एंड टिप्स, है ना। सो टोटल बिल भी एक वेरिएबल है और टिप्स भी एक वेरिएबल है। तो बेसिकली जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सब एक वेरिएबल होते हैं। ओके, एंड आज हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं। ठीक है, हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं। तो जैसे हमारे पास टोटल बिल और टिप्स था, इन दोनों कॉलम्स के बीच का रिलेशन क्या है? अब तक हमने इस चीज के बारे में बात नहीं करी। अब तक हमने कॉलम्स को या वेरिएबल्स को सेपरेटली स्टडी किया था, और थ्रू वेरिएबिलिटी हो गया, थ्रू शेप ऑफ डेटा हो गया, या फिर थ्रू आपका दैट सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। हमने अब तक सारे वेरिएबल्स को सेपरेटली स्टडी कर रहे थे। अब इनके बीच के रिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, कि जो दो वेरिएबल्स है मेरे, वो आपस में रिलेटेड कैसे है। ठीक है, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। एंड जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये होते हैं मेरे दो तरीके के। ठीक है, हम्म, नहीं हुआ। हाँ, तो हमने पेंगुइन्स पे चेंज कर दिया था ना उसे, उसी को तो चेंज कर रहे थे हम। बस नाम ही तो चेंज कर रहे थे, आज भी हमने नाम ही चेंज किया, बस पेंगुइन से टिप्स कर दिया वापस। ठीक है, तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो ये रिलेशनशिप होते हैं ये ना दो तरीके के होते हैं। एक को वेरिएंस होता है एंड को दूसरा होता है को रिलेशन। ठीक है, अब इसको समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इट्स कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है कि जब मैं किसी भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा हूं तो क्या उनकी डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है। सिंपल, मान लो एक दो कार्स हैं, ए एंड बी, सेम पॉइंट से स्टार्ट करती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, लाइक इन रेस के एंड ऑफ सिनेरियो, तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, एंड जब उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, मतलब एक नॉर्थ जा रही है एक साउथ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सो इसको हम कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है
विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। ये होती है डायरेक्शन ऑफ डेटा। नहीं किया था आपने अब तक ये सब, वो स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में बात कर रहे थे हम। दैट इज द पार्ट ऑफ दैट शेप ऑफ डेटा। शेप ऑफ डेटा में हम बेसिकली पूरे ही डेटा को एज अ होल लेके चल रहे थे ना, एंड पूरे ही डेटा की बात कर रहे थे हम। नहीं, पूरे डेटा की बात नहीं कर रहे थे। शेप वगैरह भी तो उसी एक सिंगल वेरिएबल की निकलती है ना, जो स्कोटिसिस निकालते हैं, कर्टोसिस निकालते हैं या स्क्यूनेस निकालते हैं, सिंगल वेरिएबल की निकालते हैं ना हम हमेशा। अब हम दो वेरिएबल्स को एक साथ कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर रिलेशनशिप आती है, सो वी हैव कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं कोवेरिएंस की बात करूं तो कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है कि मैं ना डायरेक्शन ऑफ डेटा फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। कि जो मेरे दो वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, बेसिकली दैट, ठीक है। कि जैसे हमने टोटल बिल और टिप्स की बात कर रहे हैं, तो क्या मेरा बिल बढ़ने से टिप्स की वैल्यू बढ़ रही है, या बिल घटने से टिप्स की वैल्यू घट रही है, या फिर अपोजिट हो रहा है कि बिल तो बढ़ रहा है लेकिन टिप घट रही है, या फिर बिल घट रहा है टिप बढ़ रही है, ठीक है। तो दैट इज डायरेक्शन, एंड इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं कोवेरिएंस, ठीक है। कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करो एंड आंसर निकालो, तो अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो मतलब है दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और अगर आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, सो दैट इज दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, सॉरी, इनका कोवेरिएंस नेगेटिव है, उनके बीच की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर है? ये बेसिक कंसेप्ट होता है कोवेरिएंस का। अब इसमें ना ये तो हमने निकाल लिया डायरेक्शन क्या है, एक मैग्नीट्यूड की भी बात होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब सेम, अगर मैं कार वाले एग्जांपल पे जाऊं, तो अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जरूरी तो नहीं है उनकी स्पीड सेम हो। मान लो एक कार अगर आधे घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, दूसरी कार आधे घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर सकती है, स्पीड से अलग हो सकती है ना। सिमिलर वे में जो मेरे वेरिएबल्स हैं, उन वो मैंने ये बोला कि चलो टोटल बिल बढ़ने पे टिप्स बढ़ रही हैं, तो मान लो टोटल बिल डबल हुआ, टिप्स में $1-2 का फर्क पड़ा, है ना। तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मतलब दोनों सेम लेवल से नहीं बढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, कि दोनों का जो स्केल है वो सेम नहीं रहेगा बढ़ने का। वेरी बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब उनका स्केल सेम होता है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं कहता हूँ मैग्नीट्यूड, कि किस मैग्नीट्यूड से रिलेशनशिप हो रही है, किस उनका रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है, किस स्पीड में बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। और ये सिर्फ ना सेम के लिए नहीं होता, ठीक है, ये आपके अपोजिट में भी वर्क करता है, ठीक है। कि मान लो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी है, तब भी मैंने बोला कि मान लो टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप्स घट रही है, दिस इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जरूरी थोड़ा है कि टोटल बिल अगर डबल हुआ तो टिप्स भी डबल ही घट रही है, सेम डायरेक्शन, ओ सॉरी, सेम स्पीड वहां पे भी नहीं होगी, कुछ तो रिलेशन होगा। तो इसी चीज को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। सो जो कोवेरिएंस है ना मेरा, दैट कैन ओनली डिफाइन द डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा कोवेरिएंस है वो सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन कर पाता है, उससे मैग्नीट्यूड निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेट हो गया आज, उससे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी हैव आवर सेकंड रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं को रिलेशन, ठीक है। को रिलेशन से जो हमारे डायरेक्शन की रिलायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड काफी एक्यूरेटली आता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को हमेशा साथ में यूज किया जाता है, ताकि मेरे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक्यूरेटली आ जाए, समझे। तो कोवेरिएंस इज मोर फॉर डायरेक्शन एंड कोरिलेशन इज मोर फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी कोरिलेशन के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कोरिलेशन भी दो तरीके का होता है। दूसरा जल्दी बैठो, एक बार रिकैप कराया तो फटाफट। तो सबसे पहले तो हम आज टिप्स वाले डेटा सेट को दोबारा यूज करेंगे, ठीक है, पेंगुइन्स को नहीं यूज कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, आज हम बात कर रहे हैं वेरिएबल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। वेरिएबल रिलेशनशिप क्या होता है, तो अब तक हमने जितनी भी चीजों की बात करी, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, शेप ऑफ डेटा हो गया, वेरिएबिलिटी हो गया, जितनी भी चीजों की बात करी वो सब हम सिंगल कॉलम के लिए निकाल रहे थे, है ना।
एक ही कॉलम के लिए निकाल रहे थे। अब हमें फाइंड करना है दो कॉलम आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, हम सिंगल कॉलम की बात नहीं कर रहे, दो कॉलम की बात कर रहे हैं। एंड जो कॉलम्स होते हैं ना, इन्हीं को मैं वेरिएबल्स भी कहता हूं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कॉलम को ही वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं दो कॉलम्स के बीच में रिलेशन। ओके, एंड जो ये रिलेशन होता है ये ना दो तरीके का होता है। पहला होता है कोवेरियंस एंड दूसरा होता है को रिलेशन। ठीक है, तो कोवेरियंस क्या होता है, पहले हम ना डायरेक्शन ऑफ डेटा समझते हैं उसके लिए। ठीक है, मान लो दो मेरे पास कॉलम्स है, लेट्स से जो टिप्स वाले डेटा सेट था उसके अंदर दो कॉलम्स है, टोटल बिल का एंड टिप्स का। तो देर इज टू पॉसिबिलिटी पहले तो। ठीक है, कि टोटल बिल बढ़ेगा तो टिप्स भी बढ़ सकती हैं, या टोटल बिल बढ़ने पे टिप्स घट भी सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब अगर टोटल बिल बढ़ने पे मेरी टिप्स भी बढ़ रही हैं, सो दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। और अगर मेरे टोटल बिल बढ़ने पे टिप्स घट रही हैं, तो दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन, कि दोनों अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, एंड इसी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वी यूज कोवेरियंस। ठीक है, इसी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वी यूज कोवेरियंस। जो कोवेरियंस है, अगर उसका आंसर पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तो मतलब है कि जो मेरे दोनों कॉलम्स है, दोनों वेरिएबल्स हैं, वो सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। मतलब टोटल बिल बढ़ने पे टोटल टिप्स भी, मतलब टिप्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव आता है, और अगर कोवेरियंस नेगेटिव आता है तो मतलब टोटल बिल बढ़ने पे टिप्स घट रही हैं। ठीक है, ये होता है कोवेरियंस। अब जरूरी तो नहीं है कि जितना टोटल बिल बढ़ेगा उतनी ही टिप्स बढ़ जाएंगी। मान लो टोटल बिल $100 का था, वो $200 का हुआ, तो जरूरी थोड़ा ना कि जो टिप $2 की थी वो $4 की होगी, मतलब डबल ही होगा, है ना, $2 से $3 जा सकता है। तो स्पीड्स ऑफ ग्रोथ या फिर स्केल ऑफ ग्रोथ कैन बी डिफरेंट, एंड इसको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेरिएबल्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, अब हमें ये चीज भी फाइंड करनी होती है। अब इसके लिए कोवेरियंस अच्छे से काम नहीं करता। कोवेरियंस डायरेक्शन तो अच्छे से बताता है, बट मैग्नीट्यूड के टाइम पे बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता हमें। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं को रिलेशन का। ठीक है, को रिलेशन क्या होता है, को रिलेशन का मतलब होता है कि किस स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं वो फाइंड करना। ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड होती है, मतलब दिस कैन बी ट्रू फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और मतलब जैसे मैंने अभी बढ़ने वाला एग्जांपल दिया कि डबल हुआ तो जरूरत है ना टिप्स भी डबल होंगी, तो ऐसे ही अगर टोटल बिल डबल हुआ तो जरूरत ना कि टिप्स 2 थी तो मतलब हाफ हो जाएगी, उसकी बंद रह जाएगी, है ना, 0 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। तो स्पीड और स्केल और मैग्नीट्यूड, दीज कैन बी डिफरेंट एज वेल। तो उसको फाइंड करने के लिए वी यूज को रिलेशन। ठीक है, अब को रिलेशन भी दो तरीके का होता है हमारे पास। ठीक है, पहला होता है पियर्सन को रिलेशन। ठीक है, दूसरा होता है स्पीयरमैन को रिलेशन। ठीक है, अब ये बेसिकली बताते सेम चीज है, बट किस टाइप ऑफ डेटा पे मैं यूज कर रहा हूं उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूं कि आई हैव टू यूज पियर्सन या स्पीयरमैन। ठीक है, अगर मेरे पास डेटा लीनियर है, लीनियर का मतलब डेटा की वैल्यूज ऐसे हैं कि 1 2 3 4 या 2 4 6 8, मतलब सेम लेवल की ग्रोथ है। पॉइंट, अगर मेरे पास सेम लेवल की ग्रोथ है, बेसिकली ग्राफिक लाइक दिस, ऐसा ग्राफ है। ठीक है, स्ट्रेट ग्रो हो रहा है या स्ट्रेट डाउन आ रहा है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो आई यूज पियर्सन। इस बेसिकली लाइन को मैं लीनियर ग्रोथ कहता हूं, लीनियर डेटा कहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करता हूं पियर्सन। ठीक है, और अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल है या फिबोनाचियल है, मतलब ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का बन रहा है कि शुरुआत की वैल्यूज काफी कम थी, फिर एकदम से ग्रोथ आई। ठीक है, जो कि यूजुअली आपका फाइनेंशियल्स में होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैं यूज करता हूं स्पीयरमैन। ठीक है, सो पियर्सन इज बेटर फॉर लीनियर डेटा, स्पीयरमैन इज बेटर फॉर एक्सपोनेंशियल डेटा। ठीक है, नहीं समझ आया, दोबारा समझाते हैं, कहां से समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। शुरुआत से लेते हैं एक बार। ठीक है, दो कॉलम्स ले रहे हैं हम, टोटल बिल एंड टिप्स। ठीक है, टोटल बिल का मतलब कि एक पर्सन आया रेस्टोरेंट में, उसने कुछ भी ऑर्डर किया, उसका बिल अमाउंट कितना बना, और टिप्स का मतलब उसने टिप कितनी छोड़ी। ठीक है, सिंपल है। अब जो ये दोनों कॉलम्स है मेरे पास, इनको मैं स्टैटिस्टिकल टर्म्स में वेरिएबल्स भी कहता हूं। ठीक है, यही बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। अब मैं
अभी तक जितनी भी हमने बात करी, शेप ऑफ डेटा हो गया या सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें हम सिंगल सिंगल वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। या तो मैं टोटल बिल की बात कर रहा था या मैं टिप्स की बात कर रहा था, है ना। मैं किसी भी केस में दो चीजों को एक साथ लेके नहीं चल रहा था, है ना। तो मैं दो वेरिएबल्स को एक साथ लेके चलने की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली वेरिएबल रिलेशनशिप। अब मैं टोटल बिल और टिप्स को एक साथ कैलकुलेट करूंगा, एक ही फॉर्मूला में लग के, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली वेरिएबल रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये तो रही मैथमेटिकल बातें। अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं एक्चुअली होता क्या है, तो देयर इज, पहले तो दो केसेस होते हैं कि अगर टोटल बिल बढ़ रहा है, तो टिप्स के पास दोनों केस है कि वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना। सिमिलरली अगर टोटल बिल कम हो रहा है, तब भी टिप्स के पास दोनों केसेस है कि वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, राइट। तो बेसिकली इससे मैं दो रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। एक, जब टोटल बिल भी बढ़ रहा है और टिप्स भी बढ़ रही है। दूसरा, जब टोटल बिल बढ़ रहा है लेकिन टिप्स घट रही है और इनके अपोजिट। क्लियर है, समझ आया, है ना। तो ये जो एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा या घटेगा, इसको मैं कहता हूं डायरेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अगर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला भी बढ़ रहा है, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब इस डायरेक्शन ऑफ डेटा को निकालने के लिए आई यूज कोवेरियंस, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होता है कि मेरा जो दोनों कॉलम्स मैंने कंपेयर किए, वो एक बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ने पे पहला वाला बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होएगा, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अब मान लो जो ये मैंने कोवेरियंस निकाला, इसकी वैल्यू आई नेगेटिव, माइनस में आई, ठीक है। तो इसका मतलब है रिलेशनशिप अपोजिट है। मतलब अगर टोटल बिल बढ़ेगा तो टिप्स कम होंगी, या फिर अगर टोटल बिल कम होगा तो टिप्स बढ़ेंगी, ठीक है। आया समझ, कोवेरियंस का मतलब समझ आया, है ना। अब दूसरा जो होता है मेरे पास होता है को रिलेशन। कोवेरियंस के साथ मेरे पास दिक्कत क्या है कि मेरे डेटा ना सिर्फ मेरे डेटा के, मतलब जब मैं दो वेरिएबल को रिलेट कर रहा हूं, तो सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती, उनका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि टोटल बिल मान लो डबल हो रहा है, तो क्या टिप भी डबल हो रही है, या फिर अगर टोटल बिल डबल हो रहा है तो टिप 1.5 टाइम्स बढ़ रही है या 5 गुना बढ़ जा रही है, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड कि किस स्केल से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। सो कोवेरियंस ना इस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इस चीज की एक्यूरेसी अच्छे से नहीं दे पाता, ठीक है। तो इसके लिए आई यूज को रिलेशन, ठीक है। को रिलेशन से मेरे को पता लगता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा, ठीक है। कि मतलब अगर टोटल बिल डबल हुआ है तो टिप्स 5 गुना हो रही हैं, टिप्स 6 गुना हो रही हैं, या टिप्स 1.5 गुना रह रही हैं, या टिप्स 1 गुना हो रही हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन निकालने के लिए आई यूज को वेरियंस, एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई यूज को रिलेशन। मैग्नीट्यूड बेसिकली मान लो $100 का एक बिल था, उस पर किसी पर्सन ने $2 की टिप छोड़ी, ठीक है। तो ये इसको मैं एक रफ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब बिल मान लो $200 का हुआ, सो देर इज बहुत चांस की टिप 2 से 4 भी हो सकती है, 2 से 3 भी हो सकती है, 2 से 10 भी हो सकती है, कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है टिप पे, है ना। सो दिस इज मैग्नीट्यूड कि टोटल बिल अगर बढ़ रहा है तो टिप्स उसके कितने गुना बढ़ेगी, ठीक है। पॉइंट में मतलब समथिंग बढ़ रही है तो मतलब कम भी हो सकती है, अगर 1 पॉइंट ज्यादा कुछ बढ़ रही है तो उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है ना। तो बेसिकली को रिलेशन इज कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे पे कितने गुना, किस मल्टीपल में इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली कम होने के लिए भी एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कितने गुना कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड। इसको निकालने के लिए आई यूज को रिलेशन। को वेरियंस और को रिलेशन समझ आया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो डेटा होता है मेरे पास, वो ना दो तरीके का होता है, मतलब वैसे तो काफी सारे तरीके हैं, बट इसको मैं रफली दो कैटेगरीज में बांट देता हूं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब सीधा सीधा एक सीरीज में चल रहा है, ठीक है। मतलब 2 4 6 8 10, या फिर 10 20 30 40, या 100 200 300 400 1000 ऐसे करके एक मतलब बेसिकली पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज माय लीनियर डेटा, ठीक है।
एक होता है नॉन लीनियर डेटा। नॉन लीनियर डेटा का मतलब कि मान लो 1 2 5 10 25 100 इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर 1 2 5 फिर 6 7 8 समथिंग है, इस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब लीनियरली सीधी ग्रोथ नहीं है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया। अब नॉन लीनियर के वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। लीनियर तो सिंपल ही होता है, या तो मल्टीपल्स में ग्रोथ हो सकती है, या सीरीज वाइज ग्रोथ हो सकती है, या पैटर्न वाइज ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज लीनियर। नॉन लीनियर का मैंने एग्जांपल लिया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि हम ना जैसे आप एक को डबल करते चलो, तो 1 को डबल किया, 2 को डबल किया, 4 को डबल किया, 8 को डबल किया, 16, राइट। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जैसे जैसे आप लास्ट में जाओगे तब नंबर में जंप ज्यादा आएगा, है ना। जितना बड़ा नंबर को आप डबल कर रहे हो, ग्रोथ उतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल। अब इन दो डेटा के लिए मैं ना सिंपल सिंपल कोरिलेशन नहीं निकाल सकता, तो मेरे पास टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी होते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास लीनियर डेटा होता है जो सीरीज में सीधा चल रहा है, उसके लिए होता है मेरे पास पियर्सन। और जो मेरे पास नॉन लीनियर डेटा होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया या फिर एक फिबोनाचियल होता है, ठीक है। जब इस तरीके का डेटा होता है तो मेरे पास आता है पियर्सन, पीएमएन सॉरी। वेरिएबिलिटी भी नहीं, मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड द पॉइंट इज कि अगर सेम डेटा है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स, एक लीनियर नॉन लीनियर, या फिर दोनों नॉन लीनियर या दोनों लीनियर, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो आई हैव टू चेक कि मैं किस तरीके से डेटा निकाल रहा हूँ। जब जब हम ये चीज प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब समझ आएगा कि कब पियर्सन यूज कर रहा हूँ, कब स्पीयरमैन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो जो हमारा टिप्स वाला डेटा सेट है वो सेमी लीनियर टाइप है, ठीक है। कृपया सर कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये सर आप बोर्ड पे करवा रहे हैं? मैंने बोर्ड पे फॉर्मुलाज ही लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है। सो फॉर्मुलाज की मैं आपको फोटो भेज ही दूंगा, बाकी मैं बोल ही रहा हूँ, यस सर। ठीक है। तो जो हमारे पास टिप्स वाला डेटा सेट है दैट इज सेमी लीनियर। एंड इस केस में इशू क्या आता है कि हमारे पास पियर्सन एंड स्पीयरमैन दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आएंगी, ठीक है। तो जब दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि आपका डेटा लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है या फिबोनाचियल है, ठीक है। वो चीज स्टडी करोगे आप, डेटा को देख के पता लग जाता है वैसे तो, ठीक है। डेटा को आप सॉर्ट कर लोगे उस हिसाब से पता लग जाता है, ठीक है। शुरुआत की 10 12 वैल्यूज अगर देखो या यूनिक वैल्यूज निकाल के उनको सॉर्ट कर लो, उस चीजों से पता लग जाती है ये चीज आराम से, ठीक है। तो जब आपके पास, या फिर आप सिंपल सिंपल लाइन ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। आप एक लाइन प्लॉटिंग भी कर सकते हो, लाइन प्लॉटिंग कर लो, उससे आपको पता लग ही जाएगा कि एक्सपोनेंशियल है या लीनियर है, ठीक है। पॉइंट इज जब आप डेटा की लाइन प्लॉटिंग करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन कभी नहीं बनती, ठीक है। जो लीनियर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल होगा वो भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। क्योंकि वेरिएबिलिटी तो हर डेटा में रहेगी ना। अगर वेरिएबिलिटी जीरो है तब सीधी सीधी लाइनें बनती है दोनों में, बट हर एक में वेरिएबिलिटी रहेगी तो एक्चुअली वो जिगजैग 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 दिखेगा, ठीक है। आई विल सेंड दिस फोटो ऑन द ग्रुप। सर हाँ जी, मैं हाँ जी, कीर्ति जी बोलिए। जो अभी पाइथन की जो नई क्लास स्टार्ट हुई है अराउंड 1 PM की है, जो हाँ जी, हाँ जी। आपने उसमें मुझे ऐड किया है, तो उसमें भी अभी आगे जाके ये सब आएगा ना दोबारा? अ, उसमें हाँ आएगा आएगा। तो आफ्टर 10 डेज 15 डेज के बाद आ जाएगा आई थिंक, या पहले? नहीं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने भी अभी 1 2 दिन में आई कंटिन्यू ऑन रेगुलर बेसिस ऑफलाइन ओके 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 क्लासेस। ओके। हाँ, तो उसमें अभी एक ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा उसमें ये सब आने में। ओके ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई? ये वाली बात क्लियर हुई गाइस? ये वाली बात क्लियर हुई?
इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और देख सकते हो कि आउटलायर्स जैसे हम फाइंड करेंगे, अभी हम मैं आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा आउटलायर्स कैसे फाइंड करते हैं, बट हमें बेसिक एक आइडिया मिला भी था कि आउटलायर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, है ना। मीन के बेसिस पे, मैं सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे अगर देखूं तो मीन एंड मीडियन निकाल के देख सकता हूँ, तो उससे मेरे को आउटलायर्स पता लग जाते हैं। या फिर मैं अगर वेरिएबिलिटी के बेसिस पे देखूं तो उससे मेरे को आउटलायर्स पता लग जाते हैं, कर्टोसिस से, टेल्स के बेसिस पे, रिमेंबर। ठीक है, तो आप इस चीज को इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर आपके पास आउटलायर्स हैं, ठीक है, तो आप पीएमएन यूज करोगे, अगर आउटलायर्स नहीं है तो आप पीएसएन यूज करोगे। ठीक है, हर जगह होंगे, लेकिन डिपेंड्स, जैसे हमारा जो टिप्स पे किया था या पेंगुइन्स पे किया था, किस पे भी किया था, आउटलायर बहुत छोटे से थे, छोटा सा आउटलायर था एक, है ना। उस केस में पीएमएन यूज करने का पॉइंट नहीं बनता। बट हम लोग बहुत बड़े ही आउटलायर्स हैं, काफी सारे आउटलायर्स हैं, जब मेरे को आउटलायर्स को अच्छे से अकोमोडेट करना है तब मैं पीएमएन यूज करूंगा। ठीक है, यूजुअली जो हमारे पास डेटा आता है वो हमेशा सेमी लीनियर होता है, मैं कभी भी उसे नॉन लीनियर या लीनियर में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको प्योर नॉन लीनियर डेटा पे वर्क करोगे, वो तब कब वर्क करोगे जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स में वर्क कर रहे हो। ठीक है, तब आपका प्योर नॉन लीनियर डेटा होता है। और प्योर लीनियर डेटा पे कब वर्क करोगे, जब आप किसी पर्टिकुलर लाइक जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, जिसमें प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसमें वर्क कर रहे हो, तो उसमें प्योरली लीनियर होता है। बट द पॉइंट इज, कोई भी अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसकी सर्विसेज भी ऑफर कर रही है, वो कस्टमर केयर भी है, उसकी एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है, सो वहां पे जाके वो सेमी हो जाता है लीनियर। ठीक है, प्लस अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो उसके अंदर भी सिर्फ एक ही स्टॉक पे, जैसे स्टॉक का एग्जांपल लेता हूं, एक ही स्टॉक पे पैसा नहीं लग रहा है ना, बहुत सारे अलग अलग स्टॉक पे पैसा लग रहा है। सो इन दी एंड जब सबको मैं कंप्यूट करता हूं तो वो भी सेमी लीनियर के आसपास ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्योर लीनियर, प्योर नॉन लीनियर डेटा बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं कहीं पे। ठीक है, क्लियर है, तो निकालना सीख लेते हैं। ओके, तो निकालने के लिए मैंने टिप्स वाला डेटा सेट यूज किया है। मैं सबसे नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू कोड ब्लॉक ऐड कर लूंगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ और क्या, बस ऊपर पेंगुइन्स के यहाँ पे टिप्स लिख दिया था ना। हाँ, बस टिप्स को चेंज करके उसको रन करना है, बाकी नीचे वाला कोड तो अलग कर रहा हूँ ना, वो तो कोड में बता ही रहा हूँ अभी। ठीक है ना, ऊपर टिप्स वाले को रन किया बस मैंने, ये ना प्रिंट लिखा है एंड सिर्फ दो कॉलम्स की बात करेंगे, पूरे करने का इलाज नहीं सही बनेगा ना। ठीक है, ओके, लेट्स डू वन थिंग गाइस, लेट्स डू वन थिंग, पहले ना मैं एक स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर रहा हूँ, ताकि मेरे को विजुअल एक मेरे पास रेफरेंस हो कि कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कैसे वर्क कर रहे हैं, जो उनकी वैल्यूज आ रही हैं वो मेरे को क्या एक्चुअली दिख भी रही है या फिर नहीं। हाँ, टिप्स का करेंगे आज। ठीक है, सो आई विल डू EIPS। हाँ ठीक है,
एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई हम टेबल डाल सकते हैं। ठीक है, ये कोड लिखा मैंने, विल रन दिस। क्या स्केलर वाला मैंने इसलिए run किया क्योंकि पहले तो मेरे को दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना था, तो जो लाइन ग्राफ वगैरह में क्या होता है कि एक्स पे ना मेरे को मतलब सिंपल ग्रोथ चाहिए होती है ना, इसलिए लाइन वाला नहीं किया। बार वाले में कैटेगराइजेशन करता हूँ, कैटेगराइजेशन नहीं करनी थी इसलिए मैंने बार चार्ट भी नहीं किया। तो जब भी मेरे को दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना है तो स्कैटर प्लॉट इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया है। सर हाँ जी, हाँ जी, गिरदी बोलिए। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? यस ओके, सर। सॉरी, let me do that. Thank you for letting me know. इधर लगा लो, ये तो कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, नहीं आएगा, लगा दिया। शिफ्ट कर लो। हाँ, मैनेजेबल है, टाइप कर पाओगे? ठीक है, नो इशू। किया ये? श्योर श्योर। गाइस थोड़ी आराम से बोल लो। हम्म, हाँ हाँ।
डन, सब लोग डन? ठीक है, तो एक बार ना इसका स्कैटर प्लॉट स्टडी करने से पहले हम कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन भी निकालते हैं, ठीक है, ताकि हम साथ साथ ही उसकी वैल्यूज वगैरह मेजर कर पाए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ना टोटल बिल एंड टिप्स के बीच में पहले कोवेरिएंस निकालने वाला हूँ एंड देन को रिलेशन निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो टोटल बिल एंड टिप के बीच में निकालना है, तो मैं कोवेरिएंस निकालूंगा। दैट्स हाउ यू फाइंड कोवेरिएंस डॉट सीओ भी लिख देते हो बस आप, ठीक है। आप अपने जो भी एक्स वाई देने हैं, मतलब जो भी वेरिएबल्स देने हैं वो देके डॉट सीओ भी लिख दोगे, तो दैट इज कोवेरिएंस, ठीक है। एंड को रिलेशन के लिए वी हैव सी ओ आर आर। तो सेम चीज आई विल कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और एक मिनट को प्रिंट में डालना पड़ेगा। देखो वैसे तो यहाँ पे बिना प्रिंट में डाले भी चीजें चल जाती हैं, बट इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट कि आप प्रिंट स्टेटमेंट में रैप करो हर चीज को। कि आपको ना कोई बाद में इश्यू ना आए। आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हो तब भी आपको कोई इश्यू ना आए, ठीक है। ठीक है, मैंने पीएसएन पीओमैन में निकाल लिया। आई विल रन दिस। एक मिनट, इस पे लेबलिंग कर देनी चाहिए आई गेस। इस पे तो लेबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे ये कोप सीओवी फंक्शन होता है मेरे पास को वेरिएंस फाइंड करने के लिए, एंड सीओ आर आर फंक्शन होता है मेरे पास को रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। एंड सीओ आर आर जो को रिलेशन का फंक्शन है उसके अंदर मैं मेथड भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मेरे को पीएसएन यूज करना है या स्पीयरमैन यूज करना है, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे लेबलिंग करी है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि नीचे इशू आ रहा था वो समझने में कि कौन सा क्या है, तो मैंने यहाँ पे लेबलिंग भी कर दी है। ओके, एक बार पहले डिस्कशन कर ले, फिर आप आराम से नोट कर लेना कोड को, है। तो लिख लो, चलो लिख लो। हाँ, फाइनल आउटपुट वही पहले जैसे ही आएगा। हम्म,
कमेंट में कन्वर्ट करूंगा। लगाया सिंगल तो अच्छा उसमें गलती से लगा दिया वो। आगे पढ़े डन। चलो जिसका रह गया एक बार मैं बाद में कोड दिखा दूंगा फिर लिख लेना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना स्कैटर प्लॉट को छोड़ता हूँ एंड मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। एंड अपने स्कैटर प्लॉट को छोड़ा और मैं नीचे आया, ओके। एंड अब देखो मैं सबसे पहले मेरे पास कोवेरियंस है। कोवेरियंस में मैंने क्या बताया था कि ना मैग्नीट्यूड अच्छे से नहीं देता बट डायरेक्शन ऑफ डेटा सही बताता है, ठीक है। तो कोवेरियंस के टाइम पे हम सिर्फ साइंस को देखते हैं, ठीक है। हम सिर्फ साइंस देखते हैं। एंड कोवेरियंस में पहले तो जो 4 वैल्यू आ रही है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। 4 वैल्यू क्या है? ये 4 वैल्यू है कि मेरा टोटल बिल से कैसे रिलेटेड है, टोटल बिल टिप से कैसे रिलेटेड है, टिप टोटल बिल से कैसे रिलेटेड है, एंड टिप टिप से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर है? इसमें नंबर्स पे हम ध्यान नहीं देंगे। तो 4 चीजें पॉजिटिव है। टोटल बिल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टोटल बिल बढ़ रहा है, तो दोनों का रिलेशनशिप तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप भी बढ़ रही है, क्योंकि टोटल बिल एंड टिप जो ये 8 वाली वैल्यू है 8.32 ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप भी बढ़ रही है, ठीक है। अब लीनियर नहीं है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब अगले वाले में टिप बढ़ रही है तो टोटल बिल भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अगेन पॉजिटिव है यहाँ पे, और टिप बढ़ रही है तो टिप तो बढ़ेगी, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। सो कोवेरियंस के टाइम पे अगर मैं मैट्रिक्स में 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से बात करूं, सो 1 एंड 4 हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। हमें मेन चीज देखनी होती है 2 एंड 3 को, तो 2 एंड 3 दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेरा टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप भी बढ़ रही है, और टिप बढ़ रही है तो टोटल बिल भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज मैं अगर ग्राफ में देखूं तो ऑन एन एवरेज देखो वेरिएबिलिटी है डेफिनेटली, बट ऑन एन एवरेज सीधी लाइन ही दिख रही है एक, है ना। मतलब ऑन एन एवरेज सीधी लाइन नहीं दिख रही, एक मतलब डेफिनेटली वेरिएबल्स हैं, कुछ कुछ इधर उधर चीजें हैं, बट अगर मैं मीन टाइप देखूं इसका बीच में अगर देखना चाहूं तो एक सीधी लाइन दिख रही है,
है ना। तो कोवेरियंस जो नंबर आया है मेरे को एकदम सही बता रहा है कि अगर टिप बढ़ रही है तो टोटल बिल भी बढ़ रहा है, टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप भी बढ़ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए बट वी हैव को रिलेशन। ठीक है ना, मैं जब कोरिलेशन में बात कर रहा हूं तो देखो टोटल बिल बढ़ रहा है तो सेम ही स्पीड से टोटल बिल भी बढ़ेगा, तो इसलिए वन आता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मतलब 1 और 4 पे पोजीशन पे 1 ही रहेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। तो को रिलेशनशिप के टाइम पे भी 1 और 4 को नहीं, सिर्फ 2 और 3 को देखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 2 पे देखूं तो टोटल बिल एंड टिप, जब टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप तो बढ़ रही है लेकिन सेम स्पीड से नहीं बढ़ रही। मतलब मान लो टोटल बिल डबल हुआ तो टिप्स में सिर्फ 67% का ही इंक्रीज आ रहा है। देख रहे हो ना, 0.67 है, राइट, 0.67 है। तो मतलब रेशियो जैसे अगर आपके पास वो था जो ऑर्डर था $10 का था, उस पर टिप $1 की थी, तो अगर ऑर्डर $20 का हो रहा है तो टिप $2 की नहीं हो रही, $1.67 की हो रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टिप अगर 0.67 से बढ़ रही है तो टोटल बिल मतलब डबल हो रहा है। पॉइंट, तो ये वाली वैल्यू समझिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, नीचे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत मतलब लास्ट में जाके डिफरेंस आया है। क्यों? क्योंकि लीनियर के लिए पीएसएन ऑलरेडी काफी अच्छा होता है, हम सीएमएम में नॉन लीनियर डेटा के लिए जाते हैं, बट क्योंकि डेटा मेरा ऑलमोस्ट लीनियर ही है, ठीक है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम ही आई है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो ऑलमोस्ट लीनियर ही है, मतलब सीधा ही जा रहा है ना, ऐसे नीचे से या ऊपर से घूम के आ रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। ठीक है, बात समझ आया, क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली माय रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स या वेरिएबल रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखो जो हम डिस्क्रिप्टिव चैट्स पढ़ रहे हैं ना, उसका मेन गोल ही ये है कि हमें ना ग्राफ्स को बिना देखे डेटा के बीच में रिलेशनशिप बता पाए। ठीक है, मेन गोल ही ये रहता है हमारा कि मैं बिना ग्राफ को देखे डेटा के बीच में रिलेशनशिप बता पाऊं, क्योंकि इन रिलेशंस को मैं आगे भी कोड के थ्रू ही यूज करूंगा। एंड जब मैं पाइथन में कोडिंग कर रहा हूं तो कोड से ग्राफ पढ़वाना इज वेरी डिफिकल्ट, उसको नंबर्स देना इज इजी बट उससे ग्राफ पढ़वाना इज डिफिकल्ट। तो प्लॉटिंग सिर्फ जब हम एज ए ह्यूमंस देख रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बट कोडिंग के टर्म्स में हमारे पास जो नंबर्स रहते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो इसी वजह से वी हैव दिस होल स्टैट्स। कौन सा टेबल नहीं आ रहा? हाँ, कौन सा टेबल नहीं आ रहा? प्लॉटिंग नहीं आ रही, रन करो। नेट नहीं चल रहा है तुम्हारा? नेटवर्क का इशू आया था ना, अब करेक्ट हुआ है। नेम डीएफ इज नॉट डिफाइंड। तुमने सबसे ऊपर वाला कोड रन नहीं किया, ये वाला भी रन नहीं किया ना तुमने? और इसे तो चेंज तो करो। कहाँ चेंज किया है? हाँ तो ये वाला रन करो फिर, मेरे को बताना तो जो मेन है उसी के अंदर चेंजेस करके रन कर रहा था ना। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल रिलेशनशिप क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस पार्ट में? गाइस पीछे तुम लोगों को कोई डाउट तो नहीं इस पार्ट में? क्लियर है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे एंड कल परसों में हमारा खत्म हो जाना चाहिए। कितने टॉपिक बचे हैं, लेट्स सी। हाँ, फिर उसके कैटेगोरिकल बचेगा और आउटलायर्स बचेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में खत्म हो जाएगा। और मान लो किसी टॉपिक में 2 दिन भी लग जाते हैं तो मैं लेके चलो क्योंकि टॉपिक 2 ही बचे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के 2 ही टॉपिक बचे हैं। हाँ, निकाल लो। इसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैट्स।
ठीक है, तो चलो भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।